सच बोला नहीं जाता है, हर राज हर जगह खोला नहीं जाता, सच मुंह से निकल जाता है, बोला नहीं जाता। कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम में ये गुण आ गए थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। कि हम घर में और मस्जिद में इस्लाम को रखते हैं, सड़कों पे इंसान को रखते हैं, घरों में ताक पे पढ़ने के लिए कुरान को रखते हैं, मगर समाज में जीने के लिए संविधान को रखते हैं। संसद में जवाबदेही पर सब सत्ता पक्ष जो है केंद्र सरकार चुप है, ऐसा क्यों? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करूं। अभिवादन के बाद आपका जो सवाल है कि संसद के अंदर सत्ता पक्ष जो है उत्तर देने से कतरा रहा है, जब किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो उत्तर कहां से देगा? उत्तर देने के लिए भी बहुत सी बातें होती हैं। जब सही उत्तर हो तो उत्तर देंगे, नहीं तो उसे मोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं ले जाके रास्ते में छोड़ देते हैं, मामले को तोड़ देते हैं। इनको विदेश में उसने क्या बोला उसको लेकर के जो है माफी मांगने के सत्रों में ले जाकर के उलझाया जा रहा है, भारत के जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कारण यह है कि अदानी कौन है, अंबानी कौन है, ये सारी चीजों के बीच में जब आपको मालूम है अदानी ने क्या बोला था कि मैं हिंडनबर्ग के ऊपर जो है मुकदमा करूंगा, है दम तो क्यों नहीं किया? इसका मतलब कि उसकी रिपोर्ट में सच्चाई है। वही नहीं, ये बहुत सी रिपोर्टें यहां सामने आ रही हैं। श्रीलंका का गृह मंत्री बोलता है, श्रीलंका का साबरी क्या बोलता है, हमने जो भी समझौता किया है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जैसे किया है, और क्यों किया है ये बात पर चर्चा होनी चाहिए। ये जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए नहीं दे सकते हैं कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। और जवाब हो सच बोला नहीं जाता है, हर राज हर जगह खोला नहीं जाता, सच मुंह से निकल जाता है, बोला नहीं जाता। सच को बोलने की जरूरत नहीं आती है, सच मुंह से निकल जाती है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए जनता इतनी नासमझ नहीं है। शेयर मार्केट से लेकर के तमाम चीजों को आप देख लीजिए, झूठ सारी चीज, चैनल अब चिल्लाना बंद कर दिया। ये सारे मामले को देखने के बाद ये कहने के लिए हम लोग मजबूर हैं। और मैं दो ही लाइन आपके सामने कहूंगा, वो अपने गुणगान में लगा है, वो अपने गुणगान में लगा है, राष्ट्रभक्ति में राष्ट्र के नुकसान में लगा है। वो भारत के अंदर भारत का नुकसान कर रहा है। आज सबसे बड़ी बात है कि क्या है, सच को सामने लाने की जरूरत है। अगर नहीं है गड़बड़ तो उसे बता दो, गड़बड़ है तो सुधारने का रास्ता बता दो। उत्तर तो आना चाहिए, क्योंकि सवाल जब है तो जवाब आना चाहिए, मगर वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहां तो सबका मालिक एक है। अदानी हो, अंबानी हो या पूरे सरकार की मनमानी हो, इन सबका मालिक एक है। सामान्य जनता भी अभी समझ रही है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कुछ ज्यादा ही किया जा रहा है। देखिए, सदुपयोग और दुरुपयोग दो विषय होते हैं। सदुपयोग तब हो जाता जब सारी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं पर जांच बैठ जाती। केवल सत्ता पक्ष में चले जाइए तो आप भ्रष्ट से पवित्र हो जाते हैं, और दूसरे पक्ष में चले जाइए तो आपके ऊपर ईडी, सीआईडी, सारी चीजें, इनकम टैक्स सब लगा दिए जाते हैं। तो सदुपयोग में ही दुरुपयोग छुपा रहता है। सारे चोरों के खिलाफ अगर कार्रवाई थानेदार करता है तो ये बुराई नहीं नजर आती है, लेकिन जो उन्हें हफ्ता पहुंचा दे या उनकी पार्टी में चला जाए, उनके साथ बधा रहे, तब इन्हें कोई शिकायत नहीं है। और नहीं रहे तो जानते हैं, इसीलिए राजनीति से घृणा होने लगी है। यादव जी, आपको क्या बताएं कि अपने चोर को हम बादशाह बताते हैं और दूसरे के शाह को भी चोर बताने की हम कोशिश करते हैं। एक नई बात आपके सामने आई है, वो भी बात आप ले लीजिए, चूंकि आपके विषय से जुड़ी हुई बात है, इसलिए मैं कह देना चाहता हूं। आप बता दीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमारे गृह मंत्री के ऊपर एक अधिकारी ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ मांगे, तो हमारे गृह मंत्री ने, अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया और जेल के अंदर 14 महीना रहे। आज गृह मंत्री प्लस उप मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर 2016 से संबंध है, उसके डिजाइन किए हुए कपड़े पहन रहे हैं, सारी चीज है, और करोड़ों की बात है। इसमें तो ऐसा आया कि कोई हमारे ऊपर जांच न बैठे, इसलिए हम उसके ऊपर जांच बैठा करके बैठे हैं। बता दीजिए, गृह मंत्री के रहते हुए उनकी पत्नी के मामले में सही जांच हो सकती है क्या? इस पर भी नैतिकता ये कहती है कि आप गृह मंत्रालय छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं,
इसीलिए मैं कहता हूं, बुरा न मानिएगा, कि हकदारों के हक को लूटा है हक के रखवालों ने, और नीतियों को अपने छोड़ दिया है नीति बनाने वालों ने। चोरों ने तो लूटा होगा 2-4 घर लोगों के, अब पूरा भारत लूट रहे सरकार चलाने वालों ने, पूरा भारत लूट लिया सरकार चलाने वालों ने। तो ये तो हालत ये है कि अगर सैया भय कुतवाल हम डर काहे का, जहां गृह मंत्री अपने पति हैं तो अपनी कौन सी क्षति है, न क्षति है न दुर्गति है, क्योंकि अपना सबसे बड़ा पति है। केंद्र के मुखिया अभी भी कह रहे हैं कि 1,40,00,000 जनता उनके साथ है, ऐसा क्यों फिर? हाँ, वो कहेंगे ना, वो कहेंगे कारण क्या है कि जब तक सत्ता में है सारी जनता उनकी है। अगर यही मान रहे हैं तो ये अदानी और अंबानी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? पूरी जनता को क्यों नहीं विश्वास में लेने के लिए उत्तर दे रहे हैं? ये सम्मोहन करके अब जनता को अपने साथ रखेंगे कि सच्चाई के साथ जनता को रखेंगे? जनता जिसकी सरकार है उसके साथ है। आप क्या दे रहे हैं? हमें सिलेंडर दे करके हमारा क्या क्या लूट लिया आपने। आप हमारे गेहूं बांट करके हमारा अधिकार ले रहे हैं। देश की जनता को भिखारी बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं। नौजवानों को काम न देते हुए केवल आप कह रहे हैं कि 81 करोड़ जनता को मैं जिला रहा हूं। ये सब चीजों से नहीं चलता है। इसे हम धूर्त की भाषा कहते हैं, और इसको हम ये कहते हैं कि एक तरफ घमंड है, धूर्तई है। और चाणक्य ने कहा था कि जहां झूठ बोलने वाला सत्ता की सीढ़ी पर बैठता है वहां जनता की दुर्गत होती है। ये अकाल बारिश, ये सारी चीजें आपको मालूम है हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है? सनातन धर्म का धर्मशास्त्र कहता है कि राजा के पाप का फल जनता को भोगनी पड़ती है। तो इससे साबित हो रहा है कि जितने भी दैविक प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ये राजा के पाप का हम फल भोग रहे हैं, क्योंकि हमारे मतों से बनी सरकार है। और सरकार को हम ऐसे गलत हाथों में दे दिए हैं कि भगवान नाराज होकर के बरसा रहे हैं, चाहे किसान को मार रहे हैं। क्योंकि ये भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसान सताए जा रहे हैं। ताकि तुम कृषि प्रधान होते हुए प्रधानमंत्री ऐसे आदमी को बना दिए जो जिंदगी भर झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला, सच बोलना जानता नहीं है। तो जानते हैं कि आपको सजा भोगनी है, क्योंकि इसके लिए भी हम कहते हैं कि लोगों के बीच में अपना यही खिताब है, हमारे ही करनी का हम पर अजाब है। अपने गुनाहों को ढक करके दोस्तों बस इतना कह देते हैं जमाना खराब है। हमें अपने पापों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और पाप पर पश्चाताप, फिर पश्चाताप पर बहुत सी बातें आती हैं, मगर यहां तो पश्चाताप नहीं है, अपने आप में अपना आप है। और चाहे चाहे कितना भी पाप है, हम राम का मंदिर बना रहे हैं, भारत को इसी से अपने बस में करा रहे हैं। राम अगर हम किसान के दुखों को दूर नहीं करेंगे तो उनकी भक्ति भी कौन करेगा? सवाल यह है कि राम हो या रहीम हो, सबका अपना अपना भाव होता है। जब तक जनता के ऊपर दया के भाव नहीं होते हैं, क्योंकि राम का अर्थ मैंने किताबों में पढ़ा था कि रजोगुण के मालिक जहाँ दया हो, क्षमा हो, परोपकार हो, उपकार हो, इस तरह के गुण जिसके अंदर है वो राम है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम में ये गुण आ गए थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया था। मगर ये कौन से मर्यादा के हैं कि झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, अच्छे दिन हमें दिखला रहे हैं और अपने दोस्त को बचा रहे हैं, जनता की संपत्ति डुबा रहे हैं। LIC से लेकर सारे बैंकों के अंदर की ये बात है। और आज यही नहीं, इन्हीं चीजों के वजह से बैंक जो है अब ब्याज का दर बढ़ाता जा रहा है। आप ही बता दीजिए कि इनकी करनी की सजा हमें भोगनी पड़ती है। याद कर लीजिए, एक आदमी अगर गलत होता है तो उसकी सजा उसका परिवार भोगता है, लेकिन एक शासक अगर गलत हो जाता है तो उसकी गलती की सजा पूरा भारत यानी पूरा देश भोगता है। इसलिए अपने किए हुए कार्यों पर विचार कीजिए और ये स्वीकार कीजिए कि हमने उन्माद में, घमंड में, हिंदूवाद में, चाहे ये सारी चीज, मैं एक ही चीज जानता हूं कि धर्म कोई भी हो, धर्मों में मर्म होना चाहिए, प्रीत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, नेम होना चाहिए, क्षेम होना चाहिए। हम इंसान को इंसान समझें, अपने देश भारत को महान समझें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें।
देखा जाता है कि मतदान जो आजकल हो रहे हैं अब 2024 में जैसे, तो ये जातीय के आधार पर मत पड़ते हैं। तो ये जाति के आधार पर मत पड़ते हैं, जैसे आप ही के भाव से ये प्रश्न निकला है, तो इसे ही अंधभक्त कहा जाता है क्या? देखिए, अंध में अंध हो या भक्त हो, लेकिन यह बात मामला है कि आप कह रहे हैं मतदान, यहाँ दान कहाँ है? यहाँ तो हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा है, यहाँ तो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जनता के हित में क्या कर रहे हैं ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहे वो कीजिए। मतदान अब जातिवाद पर आप बोल रहे हैं, जो खेत में बीज बोएंगे फसल वही होगा। भारत के अंदर जातिवाद, धर्मवाद, उन्माद इतना फैलाया जा चुका है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि नौजवान को जब हाथों को काम नहीं है तो हाथ में क्या लेंगे? पत्थर लेंगे ना, डंडे लेंगे ना, असलहे लेंगे ना। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आदमी को सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ की स्थितियां, यहाँ की परिस्थितियां मानव को दास बना देती हैं और गरीबों को उदास बना देती हैं। अमीरों की ये सरकार चल रही है और इसके पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर चल रही है। हम अनभक्त हुए हैं, भक्त रहें। और एक बात आपको बता दूं, होता क्या है, एक दिन एक आदमी अंधा था, कहा मुझे भगवान दिखाई दे रहा है। तो दूसरा आदमी बोला तो हमें भी दिखा दो। बोला बिल्कुल दिखाता हूं। उसकी आंख फोड़ दिया और फोड़ने के बाद कहता अरे आप भगवान देखो। बोलता मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। बोले चुप, अब तो आंख चली गई है और अपनी टीम को बढ़ा दी है, इसलिए तुम भी बोलो कि भगवान दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से अंधभक्त तब हो जाता है जिसे कोई सच्चाई दिखाई न दे। ये एक ऐसा व्यक्ति है कि गोबर को भी सुखा करके रेपट में बंद करके ड्राई फ्रूट के नाम पर बेच देगा। अब इस बार बड़ी जोरों पर चर्चा विषय चल रहा है केंद्र सरकार की ओर से, और जनता को भी ऐसा चल रहा है कि हिंदुत्व तो राष्ट्र बनाया जाए। इस पर आपका क्या मत है? देखिए, एक चीज बता दीजिए, भारत सरकार को जब मोदी सरकार कह सकते हैं तो लोकतंत्र को ये हिंदू राष्ट्र पे कैसे ले जा सकते हैं? समझ से बाहर की चीज है। अभी तो आरएसएस के एक ने आज ही बयान दिया है कि ये हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। समझ लीजिएगा। देखिए, हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई बिरादरी नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। समझ लीजिएगा। हम आर्य समाज से हैं, हमसे निकले हुए बहुत से लोग हैं। हमने उसमें वर्गीकरण कर दिया, किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य, किसी को क्षुद्र। उसमें भी हमने ओबीसी जो भी बनाना था हमने बना दिया। लोगों को बंटवारा करके, लड़ा करके अंग्रेजों की नीति पर आ गए कि लोग को लड़ाओ, सत्ता करो, छोटी जातियों और बड़ी जातियों के बीच में झगड़ा रखो। ये सारी चीज है। एक बात आपको बता दूं, हिंदू राष्ट्र की शुरुआत इन्होंने कर दिया है। भारत के देश, हम अभी भी बोलते हैं, लोगों से साफ कहते हैं कि मैं पैदा हुआ हूं मुसलमान के घर में, हमारा धर्म इस्लाम जरूर है, लेकिन हम घर में और मस्जिद में इस्लाम को रखते हैं, सड़कों पे इंसान को रखते हैं, घरों में ताक पे पढ़ने के लिए कुरान को रखते हैं, मगर समाज में जीने के लिए संविधान को रखते हैं। तो हमारा ये चीज को हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमारी हर चीज है। हमारा एक निजी जीवन अलग है, सामाजिक जीवन अलग है। और मेरा ये माना है कि अंबेडकर जी ने कहा था, इस देश का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक आदमी से आदमी का प्यार नहीं होगा। यह मनुस्मृति के तरफ ले जाना चाहते हैं, कमर में फिर से झाड़ू बांधना और गले में जो है हांडी लटकाना चाहते हैं, यह असंभव है। इस देश का संविधान है, संविधान का देश है। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल गई है। आप बता दीजिए, राम मंदिर का फैसला संविधान के आधार पर हुआ कि आस्था के आधार पर हुआ? आस्था के आधार पर हुआ। हमारे यहाँ हिजाब का मामला संविधान के रास्ते पर न करके कुरान से पूछा जाता है कि कुरान में कहां लिखा है। एक बात बताइए, संविधान में कहां लिखा है, यह प्रश्न होना चाहिए। तो जजों की मानसिकता में भी यह बात भरती जा रही है कि हम संविधान से प्रश्न न करते हुए हम प्रश्न धार्मिक किताबों से कर रहे हैं, आस्थाओं पे फैसला कर रहे हैं। ये चलेगा, तब तक चलेगा जब तक जानते हैं कि काठ की हांडी चूल्हे पर कितने बार चढ़ जाती है। हो सकता है कि वो केमिकल चल गए हों जो लकड़ियों को जलाने से भी रोक देते हो। तो ये चलता है। झूठी सरकारें ज्यादा दिन नहीं चलती है। दो एक बार तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन बार बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। देश में कोई भी बने, कोई राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने या कोई लोकतांत्रिक देश बने, जनता की सेवा हो, जनता के हितों की रक्षा हो, जनता को जनता समझा जाए, मानव को मानव समझा जाए। चाहे तुम मुझे मुसलमान मानो या हिंदू मानो, लेकिन इंसान तो मानो, इंसान की हिफाजत तो करो।
हम तुमसे क्या है, सरकार का काम क्या है, हमारे जीविका का साधन उपलब्ध कराना और हमारे को सुरक्षा देना। और जो शासन न सुरक्षा दे पा रही है और न जीविका का ये कर रही है, ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना सकती है। जो राष्ट्र को राष्ट्र नहीं बना सकती है, वो हिंदू राष्ट्र क्या बना देगी।